तो अब बात करते हैं री इंडेक्सिंग की। री इंडेक्सिंग का मतलब देखो, आपने पहले 0 1 2 3 ये इंडेक्सिंग देखी होगी। इसको आपने चेंज भी कर लिया था कि ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो काम हम नहीं करेंगे। री इंडेक्सिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि पांडाज एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका नाम है री इंडेक्स। ठीक है, उसको हम लोग यूज़ करके हम लोग ये देखेंगे कि थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम इंडेक्सिंग का देखेंगे कि किस तरीके से हम इंडेक्सिंग को और ज़्यादा मैनिपुलेट करके कुछ और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके कुछ वैल्यूज़ अगर मिसिंग है तो उसको फिल करके कैसे हम अपने डेटा सेट को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, अब चलो देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे हमने पहले से करके सारा कुछ रखा हुआ है ताकि थोड़ा टाइम कम लगे। अब देखो, एलेक्स, मैनीस, सैमी और जेडी हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ चीज़ें करके देखते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आखिरकार री इंडेक्सिंग का मतलब क्या है और उसको क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले री इंडेक्सिंग करते हैं। ठीक है, तो हमें प्रिंट करना है, पहले हमारे पास डेटा सेट तो पहले से अवेलेबल है, तो df2 डॉट, अब हम करते हैं कि री इंडेक्स। अब हम लोग जैसे पिछली बार वाले में किए थे कि हम लोगों ने उसको बदल दिया था, जरा वो करके देखते हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि वहाँ जो इंडेक्सिंग हम कर रहे थे, जो इंडेक्सिंग का नाम बदल रहे थे हम लोग, और जो यहाँ पे हम लोग इंडेक्सिंग कर रहे हैं वो डिफरेंट, उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमने इसको वहाँ पे भी ए बी, अरे इसको क्या, सी और डी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप लोग देखोगे तो चलो ए बी सी डी तो आ गया, नेम एज ग्रेड भी आ गया, लेकिन वैल्यू कहाँ है। वैल्यू तो सिर्फ नॉट ए नंबर दे रहा है। ये क्या हो गया, मतलब ये है कि वहाँ पे तो आपको मिल जा रहा था ए बी सी डी और उसके साथ साथ वैल्यू, क्योंकि वहाँ पे आप क्या कर रहे थे, वहाँ पे सिर्फ आप उसका एलियास एक तरीके से दे रहे थे कि 0 को ए मान लो, 1 को बी मान लो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप इंडेक्सिंग के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो इंडेक्सिंग में क्या है, ए बी सी डी इंडेक्स के पास तो उसके कुछ है ही नहीं। उसके किसके पास है, 0 1 2 3 के पास है ना। वो ए बी सी डी के पास तो कुछ है नहीं, तो वहाँ पे क्या दिखाएगा, एन एन ही तो दिखाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपके पास इंडेक्स होना चाहिए। अब जैसे देखो, मैंने यहाँ पे कर दिया 0, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया मैंने 3, तो फिर इसका मतलब आप कहोगे सर फिर इसका यूज़ क्या है। तो 0 3 कर दिया मैंने, इसको कर दिया मैंने 2, और इसको कर दिया मैंने 1। ठीक, अब इसको करके देखो, देखो आ गया। अब देखो क्या है कि जो पहले लिखे थे 0 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ठीक है, और देखो नंबर कभी वो चेंज नहीं हुआ है, इसके अंदर का डेटा चेंज नहीं हुआ है। आपने खाली इंडेक्सिंग को क्या किया है, ऊपर नीचे कर दिया है। ठीक है, इंडेक्सिंग को क्या किया है, ऊपर नीचे कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे एक नया इंडेक्स जोड़ने की कोशिश करूँ, ठीक है, यू जोड़ दिया मान लो मैंने, अब क्या होगा, क्योंकि पहले तो मैंने इंडेक्सिंग जोड़ ली है, जो मेरे पास इंडेक्स है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही करूँगा तो ये नया इंडेक्स रेट बनाएगा और उसको एन 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 दे देगा। ठीक, अब कहोगे कि सर देखो, ये तो मेरे को समझ में आ गया कि आप जो कहना चाह रहे हो वो ये है कि अगर जो भी इंडेक्स पहले से अवेलेबल है हम उसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर कुछ नया ऐड करना है हमको इंडेक्स, तो उसकी वैल्यू एन एन देगा। ठीक, ये काम आप इंडेक्स के साथ कर सकते हो, इतना समझ में आ रहा है। अब इसी को आप रो में कर दो, इसी को आप कॉलम में भी कर सकते हो। कॉलम में कैसे कर सकते हो, अगर मैं इसी को आगे कॉमा दे के एक्सिस इसका अगर कॉलम दे देता हूँ, कॉलम्स, ठीक है, एक्सिस अगर मैं कॉलम्स दे देता हूँ, क्योंकि कॉलम वाइज मुझे करना है, तो एक्सिस कॉलम दूंगा तभी तो कॉलम में जाएगा। अब मैं करता हूँ, तभी आज ये नए 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 दे दिया। क्यों, क्योंकि कॉलम का इंडेक्सिंग तो आपका 0 3 2 1 तो है ही नहीं। आपका क्या है, आपका वहाँ पे ग्रेड है, और क्या है, ग्रेड के बाद एज है। अच्छा, उसका नेमिंग वो करना, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, कैपिटल फॉर्म में जो है उसको कैपिटल, मतलब कैपिटल फॉर्म में जो है उसको कैपिटल लिखना, और जो स्मॉलर फॉर्म में उसको स्मॉलर लिखना। ठीक है, केस सेंसिटिव है ये, ठीक है, नाम भूल गया था, केस सेंसिटिव है ये। तो केस सेंसिटिव है तो मतलब अगर मैं इसको नेम लिखूं, अगर नेम मेरे पास क्या है, एन कैपिटल है, लेकिन मैं अगर स्मॉल में लिख दूं तो देखो क्या होगा,
नेम को क्या कर रहा है वो NaN दिखा दे रहा है। अगर मैं इसको सीधे N कर दूं कैपिटल में तो देखो दिखा देगा। तो अब जो हमारे पास एक इंडेक्स बड़ा है U, वो देखो कॉलम में आ गया। अगर सर कॉलम में आ गया, इसको मैं कॉलम में नहीं चाहता, NaN की जगह मैं इसको मिसिंग करना चाहता हूँ, तो ठीक है, आगे लिख दो कि फिल वैल्यू कैसे करोगे। फिल वैल्यू इज इक्वल टू, आप कुछ भी दे दो, ग्रेड की वैल्यू दे दो, जीरो ही दे दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब जीरो दे दोगे तो ये जीरो हो गया। अब कोई नाम यहाँ पे देना चाहते हो कि जैसे मिसिंग, यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो मिसिंग है तो मिसिंग हो गई। ठीक है, उसी तरीके से जो तुम्हारे पास पहले जो हम लोग रो में कर रहे थे, उसको तुम रो में भी इसी तरीके से आगे एक्सिस रूप में तो डिफॉल्ट रो ही लेगा, तो ये नहीं लिखना है, सिर्फ फिल वैल्यू लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये काम आप कर सकते हो री इंडेक्सिंग से। ठीक, इसी तरीके से आप कॉलम भी चेंज कर सकते हो। कॉलम में भी जो आपके, अगर मान लो कोई एक कॉलम नहीं लेना चाहते हो तो उस कॉलम को हटा के कोई नया कॉलम ऐड करना चाहते हो, कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये काम आप कर सकते हो री इंडेक्सिंग से। ठीक है, और इसके अलावा अभी और भी इसमें चीज़ें जैसे कुछ वैल्यूज होती हैं कि फिल, फॉरवर्ड फिल, बैक फिल। ठीक है, तो वो चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। बस आपको री इंडेक्सिंग में इतना समझना है कि री इंडेक्सिंग होती क्या है, उसका यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है री इंडेक्सिंग का, लेकिन फिर भी चलो, आपको पांडास में है तो आप देख लो कि किस तरीके से यूज किया जा सकता है। कल को अगर फंसे तो थोड़ा सा आपको री इंडेक्सिंग पता होनी चाहिए। ठीक है,